गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ई एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज जो हम नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं इसमें मल्टी प्रोफाइल वैकेंसी है दोस्तों। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी निकली हुई है, राइट। 10th के कैंडिडेट, 12th के कैंडिडेट, आईटीआई होल्डर, डिप्लोमा होल्डर, बीटेक होल्डर और एनी ग्रेजुएट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चाहे वो अकाउंट का बंदा हो वो भी अप्लाई कर सकता है। एग्जामिनेशन पैटर्न देखेंगे, सिलेबस हम देखेंगे दोस्तों। एप्लीकेशन फ़ी नहीं के बराबर है, 50 रुपये फ़ी है, राइट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होने वाला है इसमें। आपकी हाइट, वेट और जो है रनिंग के लिए है वो होने वाला है। तो जैसे कि डिप्लोमा होल्डर, जैसे आर्किटेक्ट के लिए जो है 92,300 सैलरीज है। बट मिनिमम सैलरी जो दोस्तों जैसे कि ड्राइवर के लिए है, तो ड्राइवर के लिए सैलरी जो है आपकी 25,000 रुपीज़ स्टार्टिंग सैलरी है। लैब असिस्टेंट के लिए 25,600 के आसपास है। सुपरवाइजर्स, टेक्नीशियंस के लिए, लाइक मैसन्स के लिए जो घर बनाते हैं उनके लिए, स्टोर कीपर, ड्राफ्टमैन, इस सब के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन पैटर्न है, डिफरेंट डिफरेंट सैलरी स्ट्रक्चर है, एज डिफरेंट डिफरेंट है। तो हम डिस्कस करेंगे दोस्तों स्टेप्स वाइज। और इसमें दोस्तों आपको ऑफलाइन फॉर्म फिल करना है, राइट। आपको हार्ड कॉपी जो है भेजना है, राइट। जो फॉर्म फिल करके उसको कैपिटल में आप जो है फॉर्म फिल कीजिएगा। तो मैं आपको स्टेप्स वाइज दिखाऊंगा। फॉर्म पूरा डाउनलोड किया हुआ है, उसको मैं बताऊंगा कैसे फॉर्म फिल करना है। एंड देन फिर जाके आपको सिलेबस बताने वाला हूँ। एंड देन फिर फिजिकल स्टैंडर्ड क्या क्या है, किसके लिए, वो बताना है। और लास्ट डेट जो है आपका इसमें 45 डे दिया गया है। और जो हिली एरिया में है जैसे असम, नॉर्थ ईस्ट हो गए या उत्तराखंड, तो इन सब कैंडिडेट के लिए जो है 60 डे रखा गया है। तो वो हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, राइट। और वीडियो के लास्ट में दोस्तों 3 और नोटिफिकेशन मिलेगा जो कि इन सब प्रोफाइल से रिलेटेड होगा। जो इनमें जो एलिजिबल हैं वो लास्ट के 3 वीडियो में जरूर एलिजिबल होंगे। तो आप वीडियो के लास्ट में 3 नोटिफिकेशन जरूर देखिएगा, उसमें भी अप्लाई कीजिएगा, राइट दोस्तों। और ई एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है ये। बॉर्डर रोड विंग्स, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी निकली हुई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इज 459। ड्राफ्टमैन के लिए 43 वैकेंसी है। जनरल के लिए 19, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 11, इकोनॉमिक सेक्शन के लिए 4। उसी तरह सुपरवाइजर स्टोर के लिए टोटल 11 वैकेंसी है, राइट। जैसे कि जनरल के लिए 7, एससी के लिए 1, एसटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं, ओबीसी के लिए 2, इकोनॉमिक सेक्शन के लिए 1 वैकेंसी। उसका रेडियो मैकेनिक के लिए टोटल 4 वैकेंसी है। लैब असिस्टेंट के लिए टोटल 1 वैकेंसी है। मल्टी स्किल्स वर्कर, मैसन्स जो घर बनाते हैं, मिस्त्री, उनके लिए 100 वैकेंसी है। 41 जनरल के लिए, 15 एससी के लिए, 7 एसटी के लिए, 27 ओबीसी के लिए, 10 इकोनॉमिक सेक्शन के लिए। मल्टी स्किल्ड वर्कर, ड्राइवर, इंजन, स्टैटिक, टोटल 150 वैकेंसी है दोस्तों। 62 वैकेंसी जनरल के लिए, 22 वैकेंसी एससी के लिए, 11 एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 40, 15 जो है इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए। उसी तरह स्टोर कीपर टेक्निकल जो है इसमें 150 वैकेंसी है। और सेम ब्रेकअप दिया गया है इसमें बाइफर्केशन जो रिजर्वेशन का। 159 वैकेंसी है दोस्तों। तो आप जरूर फॉर्म फिल करें। सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं इसमें दोस्तों, ये परमानेंट जॉब है। अब हम देखेंगे फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले क्या है, ध्यान रखिएगा, आपको कैपिटल लेटर में फॉर्म फिल करना है, राइट। तो ये आपको फॉर्म डाउनलोड करना है, मैं लिंक बताऊंगा, फॉर्म आप डाउनलोड कीजिएगा, राइट। यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, प्लीज फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म इन कैपिटल लेटर। हिंदी इंग्लिश आप दोनों में डाउनलोड कर सकते हैं। ये फॉर्म दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, बट मैंने इंग्लिश प्रेफर किया है। नोटिफिकेशन भी हिंदी में दिया गया है, राइट। तो यहाँ पे देखिए, आपको फोटोग्राफ पोस्ट ये जो है चिपकाना है इसमें। और ये जो फोटोग्राफ है लास्ट 3 मंथ का होना चाहिए। जैसे अभी जो है मंथ, आप दिसंबर तक का जो है फोटोग्राफ वो यहाँ चिपका सकते हैं। यहाँ साइन करना है आपको। किस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ड्राफ्टमैन, सुपरवाइजर, स्टोर कीपर, टेक्नीशियन, वो यहाँ पे करना है। और यहाँ पे जो है सीरियल नंबर जो है, एडवर्टाइजमेंट का सीरियल नंबर जो है, यहाँ पे ये देखिए, एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2021, ये आपको वहाँ पे, यहाँ पे जो है आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे आपको भरना है, राइट। उसके बाद ये ऑलरेडी भरा हुआ है। कैटेगरी आप रिजर्वेशन का यहाँ भरिएगा। उसके बाद वेटेज मार्क्स है ना, तो वो आपको यहाँ पे भरना है, राइट। जैसे जिस कैटेगरी में आते हैं, जैसे वहाँ पे मैं बताऊंगा यहाँ वेटेज मार्क्स, जैसे कि
किसी ने 10th किया है एंड ITI 10th ITI मांगा है, तो ये दोनों यहाँ 10th में कितना है, ITI में कितना, टोटल कितना हुआ, ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे कि आपका आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्चर के लिए 12th में कितना परसेंट मार्क है, आर्किटेक्ट में कितना परसेंट मार्क है, दोनों का एवरेज निकाल के यहाँ पे दोनों का परसेंटेज, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है आपका 15%, तो जितना मार्क्स है उसका 15% और रेस्ट ऑफ यहाँ पे करके आप टोटल कर दीजिएगा, राइट। तो ये है, ये चीज़ें आपको भरनी है, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, ये सारा कुछ यहाँ पे ये हो गया फर्स्ट। एंड दूसरा पेज जो है यहाँ पे दिया गया है एप्लीकेशन फ़ी। आप ऑनलाइन जो फ़ी पेमेंट करेंगे 50 रुपये जो भी है, अगर आप एलिजिबल नहीं है, आपके लिए जैसे कि SC ST के लिए कोई भी फ़ी नहीं है, तो वहाँ पे जो है ऊपर टिक करेंगे आप जहाँ पे रिजर्वेशन है, तो आपको ये डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। और यहाँ पे जो आप जैसे ही फॉर्म फिल करके ये एप्लीकेशन पे करके जो आपका रिसिप्ट होगा उसका कॉपी लगाना पड़ेगा, हार्ड कॉपी, राइट दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि किसी देखिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का ये लगाना पड़ेगा। यहाँ पे दिया गया है कि आप एक्स सर्विसमैन के हैं या नहीं, वो डिटेल आपको भरना पड़ेगा, आपके पेरेंट्स का डिटेल भरना पड़ेगा। उसके बाद देखिए क्वालिफिकेशन, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे आप मेंशन कीजिएगा। टेक्निकल एजुकेशन में जैसे ITI किया है या इंजीनियरिंग करी हुई है, डिप्लोमा किया हुआ है, लैब टेक्नीशियन का किया हुआ है। उसी तरह यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस का जो है हैवी लाइट मोटर व्हीकल्स, हैवी मोटर व्हीकल्स एंड अदर्स, यहाँ पे पूरा देना पड़ेगा। डेट ऑफ इशू ड्राइविंग लाइसेंस का, राइट, और किसने इशू किया, ये सारा कुछ यहाँ पे मेंशन करके आप दीजिएगा। और ड्राइविंग लाइसेंस भी आपको लगाना पड़ेगा हार्ड कॉपी, राइट। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं सैलरी स्ट्रक्चर्स एंड सिलेबस एंड ऑल दिस थिंग, तो वीडियो में बने रहिएगा। टोटल एक्सपीरियंस आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो है कितना आपका एक्सपीरियंस डिफेंस में है वो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ डेट, प्लेस एंड लेफ्ट थंब, जो बायां हाथ का थंब का अंगूठे का निशान है वो डालना है एंड सिग्नेचर करना है। और जितनी चीज़ आपने यहाँ पे फॉर्म फिल करने में लगाया है, जैसे कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट, तो कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, टेक्निकल जो भी कोर्सेज है उसका जो है फोटो कॉपी करके सेल्फ अटेस्टेड करके आपको इसके साथ लगाना है, राइट दोस्तों। आधार कार्ड आप लगा दीजिएगा। तो ये है फॉर्म, राइट। ये है एडमिट कार्ड का स्ट्रक्चर, एडमिट कार्ड इसमें बन के आएगा आपका, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखिए अब जो है पहला फर्स्ट जो है प्रोफाइल पोस्ट कोड नंबर वहाँ पे मांगा था, जैसा मैंने बताया आपको। तो यहाँ पे सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपका जो है यहाँ दिया गया है ड्राफ्टमैन के लिए 29,200 से लेके 92,300 सैलरी स्ट्रक्चर है, प्लस अलाउंसेस आपको मिलेगा 7 CPC का के बेसिस पे। अलाउंसेस कैसे बनते हैं दोस्तों, जैसे आपका बेसिक जो है 7 CPC के अकॉर्डिंग, और ये जो है बेसिक आपका जो है 29,200 है। इस बेसिस पे आपका PF कटेगा 13%, बोनस बनेगा, HRA बनेगा, ग्रेचुटी बनेगा, राइट। इसके बेसिस पे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी तो लेकिन आपका इसी सैलरी पे हमेशा बनेगा जितनी चीज़ें अदर अलाउंसेस, राइट। तो 18 से 27 साल रखा गया है। और इसमें जो है दोस्तों SC ST के लिए 5 ईयर एक्स्ट्रा, OBC के लिए 2 ईयर एक्स्ट्रा। अब इसमें +2 साइंस से जिन्होंने किया है वो, उसके बाद जो है इसमें 2 ईयर का सर्टिफिकेट इन आर्किटेक्चर या और ड्राफ्टमैन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। जैसे आप वहाँ पे फॉर्म में दिया गया था 2 कॉलम, तो पहले 12th का भरिएगा, फिर जाके आप जो है 2 ईयर का सर्टिफिकेट जो आर्किटेक्चर और ड्राफ्टमैनशिप में है वो भर के आप एवरेज निकाल के उसका मार्क्स निकाल दीजिएगा, मार्क्स का परसेंटेज। या फिर अगर आपका ये नहीं है तो या फिर प्रोसेसिंग 2 ईयर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जो है ड्राफ्टमैन सिविल इंजीनियरिंग में अगर आपने किया है डिप्लोमा या ITI, तो आप वो डाल सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा है आपका सुपरवाइजर स्टोर, 25,500 से 81,100 तक सैलरी है, सेम ग्रेड पे है, 18 से 27 है, और जो है 5 ईयर एक्स्ट्रा जो सेम क्राइटेरिया है, कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट। उसके बाद यहाँ पे दिया है मटेरियल मैनेजमेंट का जो है सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, इन्वेंट्री कंट्रोल और स्टोर कीपिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, राइट। तो ये कोर्सेस होना चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट का या इन्वेंट्री कंट्रोल का या स्टोर कीपिंग का फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, ये सबका सर्टिफिकेट होना चाहिए। या फिर 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग ऑफ इंजीनियरिंग स्टोर।
इंजीनियरिंग जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इंजीनियरिंग जो टूल्स होते हैं, उसको स्टोरिंग का 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर पीएसयूज जैसे ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया स्टोर सुपरवाइजर। फिर आता है रेडियो मैकेनिक। रेडियो मैकेनिक का सैलरी स्ट्रक्चर 25,500 से 81,100 तक स्टार्ट होता है और 7 सीपीसी है। एज सबके लिए सेम रखा गया है। इसमें कोई भी मैट्रिकुलेशन जिन्होंने किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है प्रोसेसिंग रेडियो मैकेनिक सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस। जिन्होंने आईटीआई किया हुआ है, उसके बाद 2 ईयर का रेडियो मैकेनिक में एक्सपीरियंस है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों इसमें। उसके बाद देखिए प्रोसेसिंग इसके या फिर जो है प्रोसेसिंग डिफेंस ट्रेड सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी आर्मी इंस्टीट्यूट। अगर आपका जो है ये 2 साल का नहीं है ट्रेड सर्टिफिकेट, तो अगर आपने डिफेंस ट्रेड सर्टिफिकेट आर्मी इंस्टीट्यूट से लिया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, वो भी 2 ईयर का, राइट। तो ये हो गया रेडियो मैकेनिक। फोर्थ में है लैब टेक्नीशियन। लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी है। 21,700 से लेके 69,100 तक सैलरी स्ट्रक्चर है। 7 सीपीसी इसका भी है। ग्रेड पे जो है 18 से 27 एज रखा गया है। 12th मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और लैब असिस्टेंट का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, राइट। या फिर इसमें दिया है डिफेंस ट्रेड सर्टिफिकेट फ्रॉम आर्मी इंस्टीट्यूशन और सिमिलर स्टेब्लिश्ड ऑफ द डिफेंस विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इसमें मांगा है, राइट। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए पांचवा जो है आपका आता है मल्टी स्किल्ड वर्कर, जैसे कि मिस्त्री हो गया, मेसन्स जो कारीगर होते हैं जो घर बनाते हैं, उनके लिए जो है यहाँ पे वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है वो डिस्कस कर चुके हैं। 18,000 से 56,900 तक सैलरी होगा। 7 सीपीसी है, राइट। पीएसयू के अंडर आती है, ये बहुत अच्छी कंपनी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, बॉर्डर रूल्स ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जैसे जेई सबका वैकेंसी निकलता है, जूनियर इंजीनियरिंग सबका, तो ये बहुत टॉप में आता है, राइट। तो इसमें देखिए इसमें जो है मैट्रिक मांगा है, मैट्रिकुलेशन एंड प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस ब्रिक मैसन्स फ्रॉम आईटीआई। अगर आपने इसमें किया हुआ है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में या फिर ब्रिक मैसन्स में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। या फिर वही जो है इसमें अगर आपने डिफेंस सर्विस रेगुलेशन में अगर 12th किया हो तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। छठा जो है आपका मल्टी स्किल्ड वर्कर। आईटीआई मैसन्स के साथ अगर आपने किया है 12th प्लस आई 10th प्लस आईटीआई मैसन्स में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मल्टी स्किल्ड वर्कर जो है ड्राइवर इंजन स्टैटिक्स, इसमें 18,000 से लेके 56,900 तक सैलरी है। 18 से 25 एज दिया गया है और इसमें जो है मैट्रिक मांगा है एंड देन प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट मैकेनिक मोटर व्हीकल्स ट्रैक्टर फ्रॉम आईटीआई इसमें भी मांगा है, राइट। और 2 ईयर का ड्राइवर प्लांट एंड मैकेनिक ट्रांसपोर्ट लेड रेगुलेशंस शुड हैव क्वालिफाइड प्रोफेशनली टेस्ट। तो इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है दोस्तों, और क्या क्या टेस्ट होगा वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ एग्जामिनेशन पैटर्न में। नेक्स्ट है जो आपका स्टोर कीपर टेक्नीशियन। स्टोर कीपर टेक्नीशियन में 19,900 से लेकर 63,200 सैलरी स्ट्रक्चर, 18 से 27 एज दिया गया है और 12th प्लस हैवी स्टोर कीपिंग नॉलेज होना चाहिए टू व्हीकल्स और इंजीनियरिंग इक्विपमेंट। व्हीकल्स और इंजीनियरिंग इक्विपमेंट से रिलेटेड जो है आपका हैवी स्टोर कीपिंग का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद दिया है 3 ईयर का जिनका एक्सपीरियंस होगा फर्स्ट प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा, बट फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अब जो है सिलेबस डिस्कस करेंगे दोस्तों। ड्राफ्टमेंट का जो है आपका सिलेबस सबके लिए, जितने भी 7th प्रोफाइल हैं, सातों के सातों प्रोफाइल के लिए एक मतलब 1.5 किलोमीटर आपको दौड़ना है 10 मिनट के अंदर। यहाँ पे दिया गया फिजिकल 1 माइल रन, है ना, 10 मिनट में आपको कवर करना पड़ेगा, देन फिर आपको रिटर्न के लिए बुलाया जाएगा। अब रिटर्न में देखिए जैसे ड्राफ्टमैन के लिए जो है ट्रेड टेस्ट में इधर कुछ नहीं रखा गया है, सीधा यहाँ पे 100 मार्क्स का होगा, जिसमें कि सिंपल मैथ होगा, मेंसुरेशंस होंगे, सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्वेश्चन होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, जनरल नॉलेज होगा। ये हो गया ड्राफ्टमैन का 100 मार्क्स का। उसके बाद सुपरवाइजर स्टोर में जो है, उसके बाद इसमें आप देखेंगे 100 मार्क्स का जो है अकाउंटिंग टू स्टोर इंक्लूडिंग इन्वेंट्री कंट्रोल प्रोसीड्यूर, स्टोरेज एंड प्रिकॉशंस ऑफ स्टोरेज,
INCL फायर प्रोटेक्शन फाइटर्स, स्टॉक वेरिफिकेशन ऑफ स्टोर, मिंट ऑफ स्टॉक लेडर, यहाँ तक देते हैं अर्थमेटिक, जनरल नॉलेज, सिक्योरिटी ऑफ स्टोर्स। ये सब चीज़ें जो है स्टोर कीपर के लिए है, स्टोर सुपरवाइजर के लिए। उसके बाद थर्ड जो है आपका रेडियो मैकेनिक। रेडियो मैकेनिक का आप सिलेबस देख सकते हैं, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल, स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए। जैसे कि इलेक्ट्रिक सर्किट से रहेगा, राइट, वायरलेस से रहेगा, उसके बाद स्विच बोर्ड से रहेगा, ऑपरेशन बैटरी से रहेगा, रेडियो मैकेनिक से रहेगा, नॉलेज ऑफ मोड्स कोड से रहेगा, जनरल नॉलेज। ये 100 मार्क्स का रहेगा आपका रिटर्न। उसके बाद जो है आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट में जो है आपका यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैब एडेक्वेट इंस्ट्रूमेंट, सैंपल कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट प्रिवेंटेशन, लैब टेस्टिंग 25 मार्क्स का रहेगा। फिर 100 मार्क्स का इधर रहेगा आपको। इसमें सिलेबस दिया गया है, क्लियरली मेंशन किया गया सिलेबस। माइक्रोस्कोप, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिजीजेज, इट्स रूट, इफेक्ट एंड सोर्सेज, स्प्रेडिंग इन्फेक्शंस, बैक्टीरियाज, बैक्टीरिया सिलेक्टेड, ये सब जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका सिलेबस रहेगा। उसके बाद 4 का हो गया। 5वां देखते हैं दोस्तों, जिसमें एक मैसन्स के लिए था, मल्टी स्किल्ड वर्कर। तो इसमें जो है रनिंग के बाद जो है आपका इसमें मैसन्स ब्रिक ट्रेड टेस्ट होगा, आपको प्रैक्टिकल किया करके दिखाया जाएगा। स्टोन टेस्ट, जो ईटा लगाने के लिए, पत्थर लगाने के लिए, मिक्सिंग मोर्टर एज पर द प्रोपोर्शन, जो आप जो मसाला मिलाते हैं गिट्टी सीमेंट बालू, उसका यूज ऑफ वाइब्रेटर, कैसे वाइब्रेटर से तोड़ते हैं रोड को, उस सब का, ये सब जो है आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। एंड देन फिर आपका रिटेन होगा, जिसमें कि रिटेन का जो है आपका यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन ऑन कंक्रीट मिक्सिंग, टाइप ऑफ कंक्रीट, कैसे उसको मिक्स करते हैं, क्या रेशियो होता है, कितना बालू, कितना कंक्रीट, कितना सीमेंट, क्या वाटर कंटेंट रहता है, ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। ब्रिक्स स्टोन के जो है टाइप्स पूछे जाएंगे, पेयर्स, आर्चेस, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोर्स, पॉइंट पायोटिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट, मोर्टार, इट इज प्लास्टरिंग, यूज ऑफ स्टेरिंग, शटरिंग, ये सब चीज़ें जो है जनरल नॉलेज, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका ड्राइवर इंजन स्टैटिक्स में जो है आपका टेस्ट लिया जाएगा। पहले प्रैक्टिकल टेस्ट जो है आपका ऑयल, लोब्स, टूल्स, एडिक्वेट इक्विपमेंट है ये दोस्तों, इंजन पार्ट, स्टैटिक इंजन, ये सब जो है 25 नंबर का प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। फिर जाके आपका रिटेन 100 नंबर का होगा। जो ऑपरेशन स्टैटिक इंजन, जनरेटर सेट, कंक्रीट मिक्सचर, चेकिंग ऑफ फॉल्ट्स, मेंस, स्टैटिक इंजन, जनरेटर सेट, कंक्रीट, ये सब यूज ऑफ फ्यूल्स, ऑयल्स, लब्स इन स्टैटिक इंजन, जनरल नॉलेज, ये सब जो है आपको 100 नंबर का ये सिलेबस दिया गया है। नेक्स्ट है आपका स्टोर कीपर टेक्नीशियंस। इसमें प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है, सीधा रिटन एग्जामिनेशन होगा। अकाउंटिंग ऑफ स्टोर, रिसिप्ट, इंस्पेक्शंस, preservations of storage and precautions of storage, including the fire protection fighters, stocks, verification of storage, packing and preparation for dispatch of stores, mint of stock ladder, security of stores, क्वेश्चंस ऑन अर्थमेटिक, जनरल नॉलेज, ये सब जो है क्वेश्चन 100 मार्क्स का है। राइट, उसके बाद आप देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन जो दिया गया है, कोई भी इंडियन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, बट ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट नीड नॉट टू अप्लाई, फीमेल कैंडिडेट नीड नॉट टू अप्लाई। आपको जो हार्ड कॉपी भेजना है सेंटर फॉर फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट एंड प्रैक्टिकल टेस्ट एंड रिटन एग्जामिनेशन, आपको भेजना कहाँ है, भेजना है CGREF सेंटर, दिघी कैंप, अलंदाही रोड, पुणे 400015। यहाँ आपका फिजिकल एंड इफिशिएंसी टेस्ट होगा। यहाँ आपको भेजना नहीं, भेजना जो है यहाँ पे देखिए, ये भेजना आपको यहाँ पे है कमांडेंट, ये है जहाँ आपका फिजिकल होगा दोस्तों पुणे में, और आपको भेजना है कमांडेंट GRF सेंटर, दिघी कैंप, पुणे 4000111015। राइट, यहाँ पे दोनों का एड्रेस सेम ही है, तो यहाँ आपको जो है आपको भेजना है, राइट, हार्ड कॉपी।
उसके बाद देखिए वेबसाइट है www.bro.gov.in। यहाँ से जाके आप जो है फॉर्म डाउनलोड करेंगे हिंदी या इंग्लिश में, एंड फॉर्म फिल करके आपको भेज देना है, राइट। 45 दिन जो है, 18 तारीख को नोटिफिकेशन निकला है, 45 दिन आप जो है आप 15 मार्च तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। दैट मीन्स 15 मार्च तक आपका पहुंच जाना चाहिए हार्ड कॉपी, राइट। और जो है इसमें जो भी हिली एरिया में आते हैं, असम, उधर मिजोरम, इन सब एरिया में उनको 60 डे दिया गया है, 15 दिन ज़्यादा, राइट। तो वो जो है पूरे 30 मार्च तक भेज सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी जो है जनरल और इकोनॉमिक सेक्शन के लिए 50 रुपये है, ओबीसी के लिए 50 रुपये के लिए है, एससी एसटी और डिसेबल पर्सन के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। एप्लीकेशन विल फिल अप हिंदी एंड इंग्लिश ओनली, राइट। तो 2 लैंग्वेज में भर सकते हैं। आपको जो है इन्वेलप, जो आप इन्वेलप यूज करोगे लिफाफा, उसके टॉप पे आपको लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राफ्टमैन, मैसन, जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं वो आप यहाँ पे भर के आप जो है टॉप पे एड्रेस लिख के आप भेज दीजिएगा। एड्रेस यहाँ रहा, कमांडेंट GREF सेंटर, दिघी कैंप, पुणे 411015, विद इन 15 डेज, राइट। 16 डेज दिया गया है। आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लोहान एंड इन सब एरिया में जो है आपको दिया गया। हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, अंडमान निकोबार, राइट, यूनियन टेरिटरीज, लक्षद्वीप, इन सब जगहों में आप 60 डे तक अप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स 15 डे और मिल रहा है, तो आप 30 मार्च तक आप कर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड जितने भी हिली एरिया के अंदर आते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं वेस्टर्न हिमालय रीजन जो है, हाइट 158 सेंटीमीटर दिया गया है, चेस्ट 75 और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंस में, मतलब 80, 75 से 80, और वेट जो है 47.5 केजी। ईस्टर्न हिमालय रीजन में जो है, जैसे सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, 152 सेंटीमीटर हाइट, और जो चेस्ट का है 75 से 80 रखा गया है, और वेट सेम है। जो वेस्टर्न प्लेन रीजन है, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, इन सब दिल्ली सब रीजन में 162.162.5 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है, और 76 सेंटीमीटर जो है 76 to 5, मतलब 76 से 81 चेस्ट एक्सपेंशन होना चाहिए, 50 केजी वेट रखा गया है। ईस्टर्न रीजन में क्या आता है दोस्तों, ईस्टर्न यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, राइट, और इसमें क्या है झारखंड, इन सब जगहों पे 157 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है, 175 to 80 चेस्ट एक्सपेंशन, और 50 केजी वेट रखा गया है। उसी तरह सेंट्रल रीजन में मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप एंड चंडीगढ़ रखा गया है। 157 सेंटीमीटर हाइट एंड 75 से 80 चेस्ट एक्सपेंशन, वेट 50 रखा गया है। साउदर्न रीजन के लिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, गोवा एंड पांडिचेरी के लिए हाइट सेम, चेस्ट सेम, वेट सेम। एंड गोरखा, जो इंडियन डोमिसाइल हैं गोरखा, 152 सेंटीमीटर हाइट रखा गया, 75 से 80 एक्सपेंशन है, और 47.5 की जो वेट है, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों जो कि आपको, उसके बाद मेडिकल, जैसे आई विजन जो है वो क्या होना चाहिए, 6/12 होना चाहिए, राइट। और वर्ड्स जो है 6/36, इससे डाउन हुआ तो आपको नहीं सिलेक्ट किया जाएगा। सो दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर योर सिलेक्शन प्रोसेस। बहुत टाइम लगा दिया, बट पूरा फुल नोटिफिकेशन है दोस्तों ये। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी जो स्क्रीन पे नोटिफिकेशन दिख रहा है इसको जरूर देखें और इसमें भी अप्लाई करें, और जो है आप ई एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर योर सिलेक्शन प्रोसेस।